नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इंडिया का टूरिज्म। देखो, इंडिया के पास सब कुछ है, बीचेस, एंशिएंट टेम्पल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, टेक पार्क, स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड बस्लिंग मार्केट्स। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, अगस्त 2025 तक सिर्फ 5.6 मिलियन टूरिस्ट आए इंडिया में। और वहीं बात करते हैं थाईलैंड की, उसने टूरिज्म से $60 बिलियन कमाए, लेकिन इंडिया ने उसका 1/3। तो प्रॉब्लम क्या है, चलिए समझते हैं। इंडिया की टूरिज्म की प्रॉब्लम को हम 3 आईज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, इमेज, सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड थर्ड, इंडिया इटसेल्फ। पहले बात करते हैं इमेज की। इनक्रेडिबल इंडिया तो काफी अच्छा कैंपेन है, लेकिन सिर्फ ब्रांडिंग से काम नहीं चलता। दुनिया में जो इंडिया की इमेज बनी हुई है वो बहुत कंसर्निंग है। क्या सोचते हैं फॉरेनर्स? सेफ्टी इश्यूज, स्पेशली वुमेन्स के लिए, कैंप्स और टाउट्स, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स। सिंगापुर और थाईलैंड ने अलग क्या किया? उन्होंने कंसिस्टेंट मैसेजिंग दी, सेफ, एफिशिएंट और फन डेस्टिनेशन। इंडिया की वास्टनेस एक चैलेंज जरूर है, बट सॉल्यूशन भी है। हमें सेगमेंट करना चाहिए, स्पिरिचुअल इंडिया, एडवेंचर इंडिया, लग्जरी इंडिया, क्रिकेट इंडिया। एक इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, बहुत सारे इनक्रेडिबल इंडियाज बेचने चाहिए दुनिया को। दूसरा आई, इंफ्रास्ट्रक्चर। टूरिज्म एक्सपीरियंस शुरू कहां से होता है? एयरपोर्ट से, राइट? एयरपोर्ट्स, इमिग्रेशन सेंटर्स, टैक्सीज, वाईफाई, ये फर्स्ट इंप्रेशन है ना? अगर लग्जरी होटल्स तक जाने का रास्ता ही खराब हो तो क्या फायदा लग्जरी होटल्स का? तो प्रॉब्लम्स क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी, गांव गांव तक रोडे नहीं है। इंडिया की सेरेन ब्यूटी जो पहाड़ों में दूर दूर है, उस तक कनेक्टिविटी ही नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स की हालत खराब है, इंटरनेट अनरिलायबल है, हेरिटेज साइट्स का मेंटेनेंस बेकार, मिड रेंज और लग्जरी ट्रैवल साउथ एशियन कंट्रीज से महंगा। ये बेसिक थिंग्स सही करना बहुत जरूरी है। और थर्ड आई, इंडिया इटसेल्फ। इंडिया की स्केलिंग ओवरवेलमिंग है, क्राउड, नॉइस और कभी कभार सर्विस कल्चर टूरिज्म फ्रेंडली नहीं होता। स्कैमर्स और ट्राउड का प्रॉब्लम, बेगर्स एवरीवेयर, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40% स्टाफ का शॉर्टेज, क्योंकि हमारे एजुकेटेड यूथ टूरिज्म सेक्टर को छोटा काम समझते हैं। ऑफिस जॉब इक्वल टू रिस्पेक्ट, टूरिज्म जॉब इक्वल टू बैकअप ऑप्शन। वीजाज भी एक प्रॉब्लम है। ई वीजाज हेल्प कर रहे हैं, पर आज भी इंडिया एशियन कंट्री से काफी पीछे है ईज ऑफ ट्रैवलिंग में। और एक बड़ी प्रॉब्लम, फॉरेनर्स को एयरपोर्ट पे टर्न अवे करना अगर उन्होंने इंडिया का क्रिटिसिज्म किया तो। ये गलत है। इंडिया एक कॉन्फिडेंट देश है, डिसेंट हैंडल कर सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए। रीब्रांड एंड रीलॉन्च, जेनरिक कैंपेन से आगे बढ़ो, टारगेटेड नैरेटिव्स बनाओ, वेल डिफाइंड सर्किट प्रमोट करो, जैसे गोल्डन ट्रायंगल, हिमालयन ट्रेड्स एंड कोस्टल बेल्ट। डिजिटल स्टोरी टेलिंग यूज करो, वर्चुअल टूर्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, सेफ्टी पे खास ख्याल रखना होगा, स्पेशली फॉर वुमेन। टूरिज्म पुलिस फोर्स को एक्सपेंड करो, स्पेशली वुमेन ऑफिसर्स। स्ट्रीमलाइन वीजाज करो, फास्टर एंड एफिशिएंट। सस्टेनेबिलिटी, इको टूरिज्म को सपोर्ट करो। ये सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं, ये स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहता है टूरिज्म में इन्वेस्ट करने से मैन्युफैक्चरिंग से 5 टाइम्स ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। और ऑटोमेशन के टाइम में ये डिफरेंशियल और बढ़ेगा, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में ऑटोमेशन होना बहुत मुश्किल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टूरिज्म सेक्टर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को जॉब देता है, एग्जैक्टली जो डेमोग्राफिक हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अभी हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में देखा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे अनरेस्ट क्रिएट होता है। टूरिज्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है और स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन भी। दोस्तों, इंडिया में इजिप्ट जैसी हिस्ट्री है, न्यूजीलैंड जैसी नेचुरल ब्यूटी है और एक पूरे कॉन्टिनेंट जितनी कल्चरल डेप्थ। लेकिन जब तक हम फंडामेंटल चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ एक टेंटलाइजिंग आइडिया बन के रह जाएंगे, टॉप टियर डेस्टिनेशन नहीं। इंडिया को री इन्वेंट नहीं करना, सिर्फ रिफाइन करना है। दुनिया वेट कर रही है, लेट देम गिव अ रीजन टू कम एंड स्टे हेयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि हम अपने टूरिज्म सेक्टर को और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।